सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक, ध्यान रखना, विटामिन डी होता है एक तो, और एक होता है कैल्शियम। ठीक है, तो आंसर बनेगा डी। आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताना है आपको, क्या होता है। ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, हमें पता है। बेरी हमारा होता है बी की कमी से, और रतौंधी होता है ए की कमी से। और जितनी भी बीमारियां हैं जो कि विटामिन की कमी से होती हैं, उनको हम आगे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है। ठीक है, डॉल्फिन, बाघ, मानव, मगरमच्छ। तो डॉल्फिन जो है वो एक मछली होती है जो कि स्तनधारी की कैटेगरी में नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो वो होता है पुष्पक्रम। आप ये फोटो देख रहे हैं, इसमें पुष्पक्रम को दिखाया गया है कि पुष्पक्रम क्या होता है। पुष्पक्रम होता है कि एक नॉर्मल फूल नहीं होता, जहाँ तक आप देखोगे उसमें एक एक फूल निकलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप गोभी में देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु का नाम बताना है आपको, तो वो होता है ई कोलाई या एस्चीरिया कोलाई या एस्चीरिया कोलाई बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की थी। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, विलियम हार्वे। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है वो कोशिका से संबंधित हैं, और जो मेंडल है वो वंशागति से संबंधित है। तो हमारा आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, विषाणु में क्या होता है, यानी कि जो वायरस होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टीबिया नामक हड्डी। ठीक है, टीबिया के साथ एक और हड्डी फेमस है, टीबिया फिबुला। ठीक है, फिबुला नामक जो हड्डी है वो फेमस है। तो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये खोपड़ी में तो नहीं होती, ना ही ये भुजा में होती, ये होती है हमारी टांग में। ठीक है, मुंह में तो डेफिनेटली नहीं होनी है, तो ये टांग में होती है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने करी थी, इवानोवस्की ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो आलू है वो किस कुल से संबंधित है, कुल मतलब होता है फैमिली। ठीक है, तो आलू किस कुल से संबंधित है, सोलेनेसी, कंपोजिटी, ग्रैमिनी और क्रूसीफेरी। तो हमारा आंसर है सोलेनेसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीनस की पुष्प मंजूषा या वीनस के फूलों की डलिया, यानी कि वीनस बास्केट। ठीक है, वीनस फ्लावर बास्केट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये क्या होता है, ठीक है, या जो वीनस के फूलों की डलिया है किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है हमारे यूप्लेक्टेला को। ठीक है, यूप्लेक्टेला क्या है, ये यूप्लेक्टेला एक स्पंज है। ठीक है, स्पंज क्या है, एक एनिमल है, यानी कि एक जंतु है। जंतु जगत को कई सारे फाइलम में बांटा गया है, जिसमें से एक फाइलम है पॉरीफेरा। उसके अंतर्गत जो मेंबर्स आते हैं वो साइकन है, यू स्पॉन्जिया है और यू प्लेक्टेला भी है। तो इनमें से जो वीनस की फूलों की डलिया है ये कहा जाता है यू प्लेक्टेला को। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो वो किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। आगे हम बात करते हैं, वृक्षों की आयु किसके द्वारा वर्षों में निर्धारित की जाती है, तो वो होती है वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। डायरेक्ट आंसर देना है। और ये वार्षिक वलय क्या होती हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, जो खांचे बने हुए हैं गोल गोल से, ये वार्षिक वलय होती हैं। और जितनी ज़्यादा ये वार्षिक वलय होंगी उतना ही ज़्यादा उम्र का वो पेड़ होगा। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ये हीमोग्लोबिन नहीं है, इसका नाम है लैग हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये फोटो है, इसमें आप देखो जो गुलाबी गुलाबी सा है ये होता है लैग हीमोग्लोबिन। तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ठीक है, जड़ों को लाल रखना, ये लगा के मत आ जाना प्लीज़। आगे बढ़ेंगे, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, ध्यान रखना समझाया किसने था, वो समझाया था लेमार्क ने, ना कि डार्विन ने। ठीक है, लेमार्क ने समझाया था। और लेमार्क का एक नाम है जो कि फुल नेम है लेमार्क का, जीन बाप्टिस्ट
डी लैमार्क, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या नाम है? जीन बाप्टिस्ट डी लैमार्क। कहीं पूछ ले तो आप भूले ना। आगे बढ़ते हैं कि जो ए बी रक्त समूह के व्यक्ति जो होते हैं वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं उनको। लेकिन क्यों कहते हैं, ठीक है, उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो, ए बी ब्लड ग्रुप बोल रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ए बी नाम का एंटीजन होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती, और एंटीबॉडी को हिंदी में कहते हैं प्रतिकारक, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा ये, यानी कि उसके रक्त में प्रतिकारक नहीं होते। पहला वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे रोग प्रतिकारक दिया है, ठीक है। और दो तो जो दिए हैं नीचे वाले ऑप्शन, उनमें एंटीबॉडी का जिक्र आ रहा है, ठीक है, यानी कि प्रतिजन, तो वो तो वैसे भी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, ठीक है, तो वो क्या है? चेचक का टीका। आगे बढ़ेंगे। एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग होता है? एस्कैरियोसिस होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वो होता है विषाणु के द्वारा, ठीक है। और हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो कुत्ते के काटने से हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ध्यान रखना, अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। आगे बढ़ेंगे। कौन सी गैस जो है वो वायु को प्रदूषित नहीं करती है? डेफिनेटली हमारा आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि धुआं, ये करती है प्रदूषित, और NO2 और SO2 ये अम्लीय वर्षा के प्रमुख घटक होते हैं, तो ये तो डेफिनेटली करती ही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करती। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। HIV निम्न में से किससे संबंधित है? HIV का नाम पूरा आपको नोट करना है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? ये है एड्स से, ठीक है। और एड्स का कारण क्या होता है? सिंपल सी बात है, एड्स का कारण वायरस होता है। आगे बढ़ेंगे। कोनेन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? कोनेन होता है सिनकोना प्लांट से, यानी कि सिनकोना एक पादप होता है, उससे प्राप्त होता है कोनेन। आगे बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अपचूषण करते हैं? अपचूषण यानी कि अवशोषण, तो वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं और बनाते हैं क्या है? यस, ग्लूकोज, जिसका सूत्र आपको लिख के दिखाना है कमेंट बॉक्स में।